हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम फिर से शुरुआत करते हैं। हमने मोल कॉन्सेप्ट या हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड बेसिक कॉन्सेप्ट में लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया क्या क्या होता है। छोटा सा रिवीजन लेंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो क्या होता है, हमने जो पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अब जब ये दोनों इक्वल है तो ये एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। गिवन मास, गुड मॉर्निंग, इक्वल्स टू मीन्स गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 liter. This is our formula and we have solved lots of question. हम इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप देख सकते हैं जाके हमारे वीडियोस में। ओके, टेंशन मत लीजिए आप, और आप रिकमेंड कर सकते हैं और कैसी रिक्वायरमेंट है आपकी। खैर, और भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये सब हमने डिस्कशन कर लिया है, बस फॉर्मूला मैं लिख के बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन इंटू जितने भी पार्टिकल होंगे वो, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन और जितने पार्टिकल इस्तेमाल होंगे वो, बस। इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स के बाद आता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला जो यूज होगा, मोल इंटू एन इंटू कुछ भी नहीं, बस इतना ही और क्या। ठीक, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको ये बताया है मोलर मास कैसे फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करना है। ये सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया है। आप चाहें तो जाके ये वीडियोस देख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मैं प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ हमारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं, फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। ओके, जैसे अगर आप देखना चाहें तो कुछ क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, बट पहले तो हम टॉपिक बढ़ाने चाहेंगे। आपको शायद पता नहीं हम कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग रीएजेंट। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स, और इस डिफिकल्ट टॉपिक को आसान बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट, ये लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है, ये लिमिटिंग लिमिटिंग क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज अ लिमिटिंग रीएजेंट, हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट, हाउ कैन वी लर्न इट, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रीएजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पढ़ाया हुआ था इसको मैं रिमूव कर दूं, आपके पास पहले से ही लिखा होगा जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास अटेंड किया होगा। नहीं किया तो चाहे तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं करना, ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे, बट ये देखिए, ये है लिमिटिंग रीजन। इसको थोड़ी सी इधर मूव कर दें, आपको भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, हमारा हेडिंग है लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट? ठीक है, तो लिमिटिंग रीजन की क्या डेफिनेशन होती है उस पर समझेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, सुनिए, फिर हम इसके बारे में पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो मैं डेफिनेशन लिख दूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके सारी चीजें इसमें। लिमिटिंग रीजन क्या होती है? द reagent which consumed earlier in a chemical reaction that is called limiting reagent. द reagent, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। द reagent which consumed earlier
which consume the reagent which consumed earlier in a chemical reaction. The reagent which consumed earlier in chemical reaction in chemical reaction the reagent which consumed earlier in chemical reaction are called limiting reagent. अब मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जस्ट लाइक यू हैव अ A4 साइज पेपर। आपके पास मान लीजिए एक छोटा सा प्यारा सा A4 साइज पेपर है, ये रहा, एक है। अब क्या करिए, आप इसको बर्न करिए। अगर आप बर्न करना चाहें तो इसको बर्न करिए, ठीक है। क्या होगा उससे, हम उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसको आपने बर्न कर दिया, बर्निंग, आग लगा दिया, जिसमें आप लोग काफी एक्सपर्ट हैं। आग कैसे लगाया जाता है आप सब जानते हैं, है ना। इसको बर्न करिए। जब इसको बर्निंग करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये जो आपको A4 साइज का जो पेज दिख रहा है, ये मान लीजिए A4 साइज का पेज है। ये जो A4 का साइज का पेज है, ये बर्न हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा ऐश में, राख बन जाएगा, इसका पाउडर बन जाएगा इसका पूरी तरह, है ना, अगर ये बर्न करेंगे तो। अच्छा, आप जब इस पेज को बर्न करेंगे तब तक आपको बर्निंग दिखाई देगा। जैसे ही ये पेज खत्म हो जाएगा, जो बर्निंग दिख रहा था, जो आग जल रही थी, वो खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब तक ये पेज था तब तक आग जल रही थी। जैसे ये पेज खत्म हो गया, आग भी बंद हो गई। ओके। मान लीजिए आपने बहुत सारे ले लिया पेजेस। मान लीजिए ऐसे आप बहुत सारे पेजेस ले लेते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए ऐसा लाइन में आपने बहुत सारे पेजेस ले लिया, फिर इसको एक एक करके बर्न करिए। क्या होगा उस केस में, होगा ये कि जब आप ऐसे बहुत सारे पेजेस लेंगे और उसको बर्न करने की कोशिश करेंगे तो उस समय क्या होगा, मान लीजिए आपने इतने सारे पेजेस ले लिए, अब इसको आपको बर्न करना है, तो उस समय क्या होगा, ये भी बर्न होगा। लेकिन अगर पेजेस ज़्यादा है तो आपको बर्निंग बहुत देर तक दिखाई देगा। अगर पेज बहुत ज़्यादा है तो आग बहुत लंबे समय तक आपको दिखाई देगी, और जब तक आग जलेगी तब तक केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे ही आग खत्म, केमिकल रिएक्शन खत्म। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तक पेजेस बर्न होंगे, जब तक ये पेजेस जलते रहेंगे, तब तक आपको केमिकल रिएक्शन दिखाई देगी, और जैसे ये पेज खत्म, वैसे ही केमिकल रिएक्शन खत्म। और आपको पता ही है, ऑक्सीजन तो बहुत सारा है, वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पेजेस दिख रहे हैं ना आपको, मैंने अभी आपको बताया कि जब तक ये पेजेस जलेंगे तब तक ये केमिकल रिएक्शन होगी, और जैसे ये पेजेस खत्म हो जाएंगे वैसे ही ये केमिकल रिएक्शन भी खत्म हो जाएगी। ओके। तो हम देख सकते हैं, जब 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 तक ये पेजेस रहेंगे तब तक ये केमिकल रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बर्न करने की कोशिश करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी छोटा से बड़ा ऑब्जेक्ट जब आप बर्न करेंगे, तो जब तक वो ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक आग जलेगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट खत्म, तो बर्निंग खत्म। तो मैं लेता हूं, पेज का मतलब हो गया कार्बन। तो मान लीजिए मैं छोटा सा केमिकल रिएक्शन लेता हूं। मान लीजिए आपने लिया 100 पेजेस, 100 पेज ले लिया आपने। मैं मानता हूं कि एक पेज है, सिंगल पेज, सिंगल पेज को मैं अगर बर्न करूंगा तो उसको लगते हैं मुश्किल से 5 सेकंड। 5 सेकंड लगेंगे बर्न होने में, मतलब आपको केमिकल रिएक्शन 5 सेकंड तक दिखाई देगी। लेकिन मान लीजिए अगर मैं सिंगल सिंगल पेज, इंडिविजुअल, इनको बर्न करूं तो मुझे कितने समय लगेंगे, 500 सेकंड। यस, एक को 5 सेकंड तो 100 को 500 सेकंड। तो 500 सेकंड तक आपको बर्निंग दिखाई देगी, 500 सेकंड तक अगर सिंगल सिंगल पेज बर्न करेंगे। तो आप बार बार क्या समझ रहे हैं, आप ये समझिए कि जब तक ये पेज था तब तक आपको आग जलती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे ये पेज खत्म हो गया, आपको आग दिखना बंद हो गई। कहने का मतलब ये है कि पूरी केमिकल रिएक्शन इस पेज पर डिपेंड कर रही थी, और जिस पेज पर केमिकल रिएक्शन डिपेंड कर रही है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। यही है लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये पेज क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बर्निंग होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है बेटा, वो होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन हमारा एक्सिस हो गया, क्योंकि पेज अगर आप बढ़ाते जाओगे तो ही जलता जाएगा, ठीक है। तो
आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब बात ये आती है कि ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई कि लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है, वो तो हम समझ गए। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले हम छोटे से क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। आप पहले कोई केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, उसमें आप कैसे जज करेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सिस रिएजेंट है, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए। मान लीजिए कोई छोटी मोटी केमिकल रिएक्शन है, जस्ट लाइक आपके पास है ये ए, मैंने रिएक्शन लिखा यहाँ पर ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स लिख देते हैं हम, कुछ 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 अपनी मर्जी से। ए का है 2 मोल, ओके, बी का है 3 मोल, ओ का 2 मोल, बी का 3 मोल। देखो, तो जो पहले खत्म हो जाए उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इन दोनों में से जिसकी क्वांटिटी कम है वही है लिमिटिंग रिएजेंट। इनमें से जिसकी क्वांटिटी कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। 2 मोल की क्वांटिटी कम है और यही लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे अगर आप देखेंगे, जब 2 मोल की रिएक्शन 2 मोल ऑफ बी के साथ होगी, या फिर आप ऐसा देख लीजिए, जैसे इसके बाद 2 मोल है ना, तो दो ने पहले 2 मोल है ना इसके पास, तो पहले 1 मोल ने 1 मोल के साथ रिएक्शन किया बी के, ये ए का 1 मोल और ये बी का 1 मोल रिएक्शन किया, चलिए हो गई रिएक्शन। लास्ट में बचा 1 मोल इसके साथ, 1 मोल इसके साथ फिर से, तो ये 2 मोल हो गया ए का और ये 2 मोल हो गया बी का। लास्ट में ये 0 मोल बचा और ये बचा 1 मोल। तो आप देखेंगे 3 मोल में से 1 मोल रिमेनिंग रह गया, मतलब जो पहले खत्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो ए जो है हमारा क्या है, दिस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है भैया, फिर से देख लीजिए आप, 1 मोल ए का लिए, 1 मोल बी का लिए, दोनों रिएक्शन करके खत्म हो गए। फिर वापस से यहाँ 2 मोल थे तो 1 मोल ले लिया, 1 मोल ये रहा, दूसरा मोल ये वाला लिया ये ए का, और इसका दूसरा मोल बी का ये रहा, दोनों आपस में रिएक्शन किए, ये भी खत्म हो गए। बचा सिर्फ इतना, तो इसका 0 इसका 1, दैट्स इट। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 मोल है और ये 3 मोल है, सी प्लस डी बनता है। अब हमको ये क्लियर हो चुका है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट पहले जज करना सीखिए, फिर एक एक करके हम आगे बात करेंगे। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं और भी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जस्ट लाइक आपके पास लिखा है 2a, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 2a प्लस 3b गिव्स 2a प्लस 3b गिव्स 2c प्लस 4d। अब मान लीजिए कुछ मोल्स मैं लेके चलता हूं, अभी तो हम लिमिटिंग रीजन जज कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर 2 मोल है तो मैं यहाँ लिखता हूँ मान लीजिए 4 मोल्स, ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6 मोल्स, सॉरी यहाँ 4 मोल्स की बजाय मैं यहाँ भी 6 मोल लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, दोनों जगह 6 मोल लिखते हैं, 6 मोल और 6 मोल। जब ऐसा लिखा हुआ आ जाए, हमेशा याद रखिए, पहली बात तो दोनों सेम दिख रहा है, इस वजह से आपको लग रहा होगा कैसे जज करेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि ए वाले ये जो क्वेश्चन था, इसमें ए का कोई कोफिशिएंट नहीं था और बी का भी कोई कोफिशिएंट नहीं था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो 2a, ए में 2 का कोफिशिएंट है और इस बी में 3 है, तो सबसे पहले इस कोफिशिएंट से इस नंबर ऑफ मोल को हम डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से इस कोफिशिएंट से इस नंबर ऑफ मोल को इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब आप देखिए, इन दोनों डिवाइड करने के बाद आफ्टर डिवाइडिंग, इसके कितने मोल्स हैं अब और इसके कितने मोल्स हैं। बी के 2 मोल हैं और ए के 3 मोल हैं। तो यहाँ पर जी ये जो छोटी वैल्यू आई है ना वो बी है, और बी क्या है, एल आर। हम उसको लिमिटिंग रीजन को एल आर शॉर्ट में लिखते हैं, छोटे में लिखते हैं, ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो 3b इज एल आर, यहाँ भी क्लियर हो गया क्योंकि इसकी छोटी वैल्यू है। ठीक है, 3b एल आर है, आप समझ गए होंगे। जब भी ऐसा आया तो आपको कॉफिशिएंट उसको डिवाइड करना है। ओके, चलिए, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम और भी एग्जांपल लेके बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास है 3a, सॉरी
मैं लिख देता हूँ, चलिए सेम ही लिख देते हैं। यहाँ पर है 2a प्लस 3b गिव्स 3c प्लस 5d। ओके, अब यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, और क्लियर लिखता हूँ मैं, सॉरी, थोड़ी और अच्छे से क्लियर लिखते हैं। 3b और यहाँ पर है भैया 4c प्लस 5d। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो प्रोडक्ट वाले से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, जरूरत उसकी भी पड़ेगी उसका भी इस्तेमाल होगा, हम यूज करेंगे। अब फिर से हम चेक करते हैं। 2a मैं वापस से लिखता हूं, मान लीजिए हमारे पास 2a है, एग्जाम्पल के तौर पर 6 मोल। चलिए काम करते बढ़ा देते हैं, वैल्यू बहुत कम आ रही है, मैं इसको लिखता हूँ 8 मोल। ओके, मोल से हम निकालेंगे एलआर, याद रखिएगा। और 3b हमारे पास कितना है, 3b में मान लेता हूँ 9 मोल्स। ओके, ये 9 मोल्स। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 3b जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, देख के ऐसा लग रहा है, देख के मैं बता रहा हूँ, देख के। लेकिन होगा क्या लिमिटिंग रिएजेंट, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए के कॉफिशिएंट से 8 को डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 8, 8 का डिवाइड करना है 2 से, और 9 का डिवाइड करना है 3 से। 9 का जो डिवाइड करना है वो किससे करना है, 3 से। तो 2 का डिवाइड करेंगे 2 से 8 को, 2 4 जा 8, और 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9। ओके, ये आप देख सकते हैं, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए छोटी वैल्यू कौन है, ये 3b वाली छोटी वैल्यू हमको लग रही है डिवाइड के बाद, लग क्या रही है, पहले से ही आप देख लीजिए चाहे तो ये जो 3b है ना भैया, ये जो है ये है लिमिटिंग रीएजेंट, हम प्यार से कहते हैं एलआर। सर इसको क्या बोलते हैं वैसे, इसको बोलते हैं एक्सिस रीएजेंट, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसे बोलते हैं एक्सिस रीएजेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना। एक छोटा सा और क्वेश्चन लिखते हैं, और ये आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, वीडियो चल रहा है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। 3a प्लस 4b गिव्स 2c प्लस 5d। ओके, अब मैं यहाँ लेके चलता हूँ कोई वैल्यू, दो क्वेश्चन आपको करने हैं, एक क्वेश्चन ये, इसके बाद वाला एक, ठीक है। तो मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ 9 मोल्स, 9 moles of A, एंड यहाँ पे लेते हैं 12 moles, यहाँ पर मैं लेता हूँ 9 मोल 8 12 16 मोल ले लेते हैं, चलो 16 मोल, यहाँ पर लेता हूँ मैं 16 मोल्स। ओके, आप बता सकते हैं इनमें से लिमिटिंग रीजन कौन है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में और आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, जब तक आप इसमें बता सकते हैं कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। हम ई नंबर लेके चलते हैं, एक छोटा सा और क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे। Again I want to show some question, 2a plus b gives हम ले लेते हैं 3c plus 6d। ओके, चलिए, ये d है, o नहीं है, d है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 मोल्स, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4 मोल्स। b के लिए 4 मोल है, और 2a के लिए 5 मोल्स है। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ, पहले डी वाला। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, ये मान के चल रहा हूँ, कर सकते हैं सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करिए, इस 9 को इस 3 से डिवाइड कर दीजिए, इस 116 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों सर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इसे डिवाइड करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं बनेगा काम। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अब आप देखेंगे छोटी वैल्यू कौन है, छोटी वैल्यू ये है, और इसीलिए 3a यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। 3a क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं, इधर आप देखिए क्वेश्चन नंबर ई में
अगेन हम क्या करेंगे, इस 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर तो कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 4/1 लिख दीजिए, कोई फर्क उससे पड़ना नहीं है, कोई लिखता नहीं है। तो इस 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2.5 आएगा। 1 सेकेंड, इस क्वेश्चन को मैं दूसरी जगह लिखता हूँ, ओके, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे, या फिर इसको मैं क्या करता हूँ ना, पेज मूव कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, अब आपको तो क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 2 से, और 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 1 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.5 आएगा, और इसका आएगा 4। आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है, 2a की है, इसीलिए ये 2a वाला क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। आपको बात क्लियर हो गई अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीखते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट और मैं आपको देता हूं, आप वो सॉल्व कर लीजिए, देन फिर हम लोग अब अपनी तरफ से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसका कॉपी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। लास्ट वन क्वेश्चन आपके सामने एक और है। अभी एबीसीडी वाला ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी फिर आप केमिकल रिएक्शन वाला कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिखता हूं फिर 3a प्लस 4b गिव्स c प्लस 5d। ओके, यहां पर मैं लेता हूं 8 मोल्स, और यहां पर भी मैं लेता हूं 8 मोल्स। ओके, मुझे चेक करना है विच वन इज एल आर। तो वापस से आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिवाइड करना है, किससे, स्मॉलेस्ट वैल्यू से, उसके कोफिशिएंट से। तो यहां लिखेंगे 8/3, और ये हमारे पास है 8/4, सॉरी, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, आसपास इसको डिवाइड करने पर। इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2। छोटा वैल्यू कौन है, ये 2 है, यही तो एल आर है, और क्या है, दिस इज एल आर। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। और हम बात करेंगे, ये तो एबीसीडी वाला खेला था, अब केमिकल रिएक्शन वाला खेला हम शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से देखिए और समझिए कि अब आगे की बात क्या होगा। तो कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें सर कैसे पता करेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन नहीं है, उस बारे में बात करेंगे। तो आप एक रिएक्शन का भी देख लीजिए, एक केमिकल रिएक्शन, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप देख सकते हैं, हालांकि सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं होता। लाइक अगर मैं मान लूँ कंबशन ऑफ मीथेन, आपके पास CH4 है, O2 है। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, आग लगाना, वो जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो CH4 प्लस O2 को थोड़ी बड़ा लिखते हैं क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ नंबर लिखना पड़ेगा। O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए, तो CH4 में मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है पहले से ही, मैं मान लेता हूँ CH4 के 2 मोल्स हैं, ओके। इसके मैं मान लेता हूँ 6 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 6 मोल्स हैं, ठीक। अब हमको पता करना है इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, O2 या CH4। आपको लग रहा होगा CO2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले तो रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगी आपको। यहाँ पर एक कार्बन, सिंगल कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पर लेफ्ट में 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 का इंटू कर दीजिए, 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, राइट में कितने हैं, ये 2 और 2 4, दो बार H2O लिखा ना, H2O, ये 2 2 4, 4 हो गया टोटल, यहाँ पे 2 कर दीजिए। ये पूरी तरह रिएक्शन बैलेंस हो गया, अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगा और 6 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये कितना आ गया, 2 1 जा 2, यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ कितना आ गया 3। तो आप देखेंगे ये जो मैंने 3 लिखा, ये है एक्सिस रिएजेंट वाला, और ये जो CH4 है ये है लिमिटिंग रिएजेंट।
तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, एक्सिस रीजन। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये था लिमिटिंग रीजन। अब हम और भी क्वेश्चन क्रिएट करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में, ध्यान से सुनिए, समझिए सारी बातें। अब सवाल ये उठता है, मैं एक एक क्वेश्चन को और अच्छे से डील करने वाला हूँ, ध्यान से आप समझिए। मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से, इतने सारे आ गए हैं, इन सबको हटाना पड़ेगा मुझे। ओके, इन सबको मैं डिलीट तो नहीं करूँगा, क्योंकि इन सब का यूज है अभी। ओहो, ये क्या हो गया, नो प्रॉब्लम, फिर कोशिश करेंगे। तो मैं एक एक करके आपको वापस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप उसका टेंशन मत लीजिए। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम कवर करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें इस चीज को लेकर, ठीक है। तो सारी बातें हम कवर अप करने वाले हैं एक एक करके। यहाँ जगह यहीं छोड़ देते हैं इसको। चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या आता है, पहले एबीसीडी वाले क्वेश्चन कवर अप करते हैं, फिर हम कवर अप करेंगे सारे के सारे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड, एबीसीडी में भी एग्जाम ओरिएंटेड में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं और अच्छे से क्लियर कट लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको और अच्छे से क्लियर लिखता हूँ, ठीक है। फिर हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ब्लू कलर से लिखते हैं, ब्लू। तो हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहला हमारे पास है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो हमारे पास ये लिखा हुआ था 2 मोल था ए और 3 मोल था बी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, उस पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं। फिर हम लोग जेई मेंस पी वाई क्यू, नीट पी वाई क्यू, एडवांस के पी वाई क्यू सब करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, इस पे लेके क्या क्या क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो निकालने के लिए क्या आता है, थोड़ी मैं इसको भी आगे नीचे की तरफ मूव करता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन लिख सकूँ इस पे। ओके, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, और इस पे क्वेश्चन लिखते हैं रेड पेन से, बढ़िया, ये रेड वाले से, है ना, आपको रेड कलर अच्छा भी लग रहा होगा। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इस ए वाले में। पहला क्वेश्चन बनता है, एल आर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, पहला क्वेश्चन हो गया जो कि आपने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा क्या है, एक्सिस रीजेंट कौन है, एक्सिस रीजेंट कौन है वो भी फाइंड आउट कर लिया, जो लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट कर सकता है वो एक्सिस रीजेंट फाइंड आउट कर सकता है। तीसरा, रिमेनिंग रिमेनिंग एक्सिस रीजेंट कितना है, रिमेनिंग एक्सिस रीजेंट कितना है, रिमेनिंग एक्सिस रीजन कितना है वो फाइंड आउट कर लेंगे, रिमेनिंग एक्सिस रीजन कितना है वो फाइंड आउट करेंगे। और फिर हम फाइंड आउट करने वाले हैं क्या, फिर हम फाइंड आउट करने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये हमारे चार क्वेश्चन है, आपको दिख रहे हैं, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं एक एक करके फाइंड आउट करना शुरू करता हूँ। इसको थोड़ी और नीचे ले लेते हैं क्योंकि जगह हमको और बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अगर सारी चीजें हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। एलआर तो मैंने फाइंड आउट करके बता ही दिया, फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार और, आपको फिर से याद आ जाएगा। दिस इज एलआर, ये ए के ऊपर मैंने लिख दिया एलआर, दिस इज एलआर एंड बी इज ए एक्सिस रीजेंट। ये क्लियर हो गई बात कि भाई एलआर कौन है और एक्सिस रीजेंट कौन है। आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि एलआर कौन है और एक्सिस रीजेंट कौन है, ठीक है। अब हम और आगे बात करेंगे, अब हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें, उस बारे में बात करते हैं। ओके, रिमेनिंग एक्सिस रीजेंट। तो रिमेनिंग एक्सिस रीजेंट निकालने के लिए आपके पास छोटा सा तरीका है, वो क्या, आपको इन दोनों को माइनस कर दीजिए बस। रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट, मैं ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 - 2, ये कितना आ गया, 1, बस यही तो है रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट। हमारे पास रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट कितना आ गया, 1, दैट्स इट।
ओके, तो हमारे पास रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट इसकी जो वैल्यू है वो 1 आ गई है। अब हमको सी और डी निकालना है। तो जब भी हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू ही फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट ए है, ए के थ्रू हम निकालेंगे सी। ठीक है, ए के थ्रू हम निकालने वाले हैं सी। देखिए कितना आएगा फिर, ए कितना है, ए हमारे पास है 2 मोल। पहले 1 मिनट, इसको इसको हटाइए 2 मिनट। अब आप ये समझिए, अकेला एक ये है और एक ये है, तो आप इस तरह से ये समझिए, 1 रुपए की यानी 1 रुपीज की, 1 रुपए की अगर हम बात करें, 1 रुपए की एक डेयरी मिल्क, 1 रुपीज की 1 डेयरी मिल्क। ठीक है, एक ही है ना दोनों, ए भी एक है और सी भी एक है, 1 1 ही लिखा हुआ है दोनों कॉफिशिएंट। तो 1 रुपीज की डेयरी मिल्क कितनी आएगी, 1। 1 की डेयरी मिल्क एक आएगी, तो 2 रुपए की डेयरी मिल्क कितनी आएगी, 2 आएगी। मतलब अगर ए का 2 मोल है, तो सी का भी 2 मोल ही होगा। ओके, तो हमारे पास सी आ गया 2 मोल, सी कितना आ गया, 2 मोल, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास है, ए से हम बनाएंगे डी वापस से। तो फिर से हम देखेंगे ए कितना है 1 और डी भी कितना है 1। तो 1 रुपीज की डेयरी मिल्क आएगी 1। ओके, तो अच्छा डेयरी मिल्क की जगह दूसरा कुछ ले लें, अच्छा ऐसा क्या, 1 रुपीज की 1 आइसक्रीम, तो 2 रुपीज की कितनी आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम, दैट्स इट। मतलब 2 मोल ये सी वाला भी आ गया और 2 मोल ये डी वाला भी आ गया। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये तो बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जो मैं इधर लेके आया हूं, तो इनमें से हम एक और उठाते हैं और फिर इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर से ये हमारा क्वेश्चन है और इसके थ्रू हम सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। क्या क्या फाइंड आउट करना है, सेम वही वाली बात है, सारी बातें हम फाइंड आउट करेंगे। थोड़ी जगह बना ली, जगह हमारे पास कहाँ है, जगह कहाँ है हमारे पास, ये रही जगह। एक काम करते हैं और नीचे लेके चलते हैं, फ्रेश जगह है, एकदम खाली जगह पे लेके आते हैं। ओके, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। ये हमारे पास जगह है, बहुत सारी जगह ये रही। चलिए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। वापस से आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड आउट करना है पहला। फिर आपको फाइंड आउट करना है एक्सिस रिएजेंट। फिर आपको फाइंड आउट करना है एक्सिस रिएजेंट। फिर आपको फाइंड आउट करना है क्या, रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट। मैं आर लिख रहा हूं, रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट, ये फाइंड आउट करना है। मैं आर ई आर लिख देता हूं, आप समझ गए होंगे आई होप। और मोल्स ऑफ 2C कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। मोल्स ऑफ 4D कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ये 4 क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को साइड में लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा, ये बीच में रहता है, यहीं पे मुझे सॉल्व भी करना है, यही क्वेश्चन है तो मजा नहीं आएगा। इसको इधर दे दो, ये सब निकालना है भैया। ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, समझदारी से देखिए, तो समझ में सब कुछ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एल आर निकालना है। तो एल आर पहले से निकला हुआ है, बट ठीक है आपको फिर से बता देता हूँ मैं, 6/2 और 6/3, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ये 3 है और ये 2 है, ये एल आर हो गया। और ये कौन है, ये है एक्सिस रीजेंट। ओके, ये दो बातें क्लियर हो गई आपको। चलिए हम और आगे बात करेंगे। मुझे निकालना है रिमेनिंग एक्सिस रीजेंट, तो मैं निकालूंगा यहाँ पर रिमेनिंग एक्सिस रीजेंट, रिमेनिंग रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट, रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप जो एक्सिस रिएजेंट है उसको लीजिए। तो यहां पर है 6 मोल, तो 6 मोल लिख लिया हमने। और आपको पता है यहाँ पे कॉफिशिएंट होने की वजह से मुझे इसे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ए में 2 लिखा है ना कॉफिशिएंट, तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, माइनस। और ये एल आर है, एक्सिस माइनस एल आर, सिंपल। तो रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट निकल आएगा। तो यहां पर वापस से कितना है, 6 है, 6/3 है। ठीक है, दोनों को माइनस कर दीजिए, यहां से कितना हो जाएगा,
2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और ये कितना आ गया 1। कितना आ गया 1। ये आ गया 1। तो एक्सिस रीजन कितना है 1 है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम जो और फाइंड आउट करने वाले हैं वो देखिए। एलआर के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे 3b से बनता है 2c। तो अगर 3b है हमारे पास, 3b अगर हमारे पास 6 मोल है तो 2c कितना होगा ये फाइंड आउट करेंगे पहले, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे क्या, फिर हम फाइंड आउट करने वाले हैं, सॉरी प्रॉपर लाइन नहीं आएगी क्या, ठीक। तो ध्यान से समझिए और सुनते रहिए। फिर से हमको फाइंड आउट करना है, तो फिर हम एग्जांपल ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं ध्यान समझिए। फिर एग्जांपल लेंगे हम लोग किसका, वापस से देखें। 3b से हमें बनता है, 3 से बनता है कितना 2, मतलब 3 रुपए की 2 डेयरी मिल्क, 3 रुपए की 2 डेयरी मिल्क। तो 1 रुपए की कितनी डेयरी मिल्क मेरे भाई, 1 रुपए की कितनी डेयरी मिल्क आएगी 3/2 डेयरी मिल्क। यस, 3 रुपए की 2 डेयरी मिल्क रहेगी। आप सोचो, नहीं दिख रहा है क्या, ये देखिए दिखेगा, दिखेगा एकदम दिखेगा, ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। 3 रुपीज की 2 डेयरी मिल्क चॉकलेट होती है, डेयरी मिल्क में उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो 1 रुपीज की कितनी डेयरी मिल्क आएगी, 1 रुपीज की 1 रुपए की कितनी आ जाएगी भैया, 1 रुपए की आ जाएगी 2/3 डेयरी मिल्क। क्या बात है, 2/3 डेयरी मिल्क। तो अब बात आती है कि 6 रुपए की कितनी आएगी। तो 6 रुपए की कितनी आएगी, दोनों साइड 6 का इंटू कर दीजिए। 6 रुपए की कितनी आएगी बताइए, 6 रुपए की कितनी आ जाएगी, तो 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगी 4 डेयरी मिल्क। सिंपल, ये तो मैथ्स है। 3 रुपीज की 2 डेयरी मिल्क मिलती है, 3 रुपए की 2 डेयरी मिल्क मिल रही है। तो 1 रुपए की कितनी डेयरी मिल्क मिलेगी, 2/3। तो 6 रुपए की कितनी मिल गई, 6 का आप इंटू कर दीजिए इस तरफ। तो यहाँ पे कितना आ गया 4, मतलब 3b से यहाँ बनेगा 4 मोल। हमारा एक और आंसर आ चुका है, हमारा 4 से कितना है 4 मोल। ओके, वापस से हम देखते हैं। फिर से 3b से हम बनाते हैं क्या 4d। वापस से हम चेक करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए आप, ठीक है। तो वापस से वही वाली बात, 3 रुपीज के मिलते हैं 4, 3 रुपए के 3 रुपीज के मिलते हैं 4 चॉकलेट। 3 रुपीज की 4 चॉकलेट मिलती है, तो 1 रुपए की कितनी चॉकलेट मिलेगी आप सोचो, क्या इतनी मिलेगी, यस। तो 6 रुपए की कितनी चॉकलेट मिलेगी, 6 रुपए की कितनी चॉकलेट मिलेगी ये तो हमको नहीं पता। अभी हम निकाल के देखेंगे कितनी मिलने वाली है, तो आप निकाल सकते हैं कितना आएगा, इंटू 6, 3 1 जा 3 2 जा 6। ओके, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8। तो हमारे पास ये जो 4d आ गया वो आ गया 8 मोल, 8 मोल। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट और रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट सारी बातें। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम और भी एग्जांपल लेंगे, अच्छे से इसको देख लीजिए। हम और भी एग्जांपल लेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। जब तक आपको बात पूरी तरह समझ नहीं आ जाती तब तक हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए तो अब हम एक और शुरुआत करते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ई से पहले हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ए बी सी वाला लेते हैं, ये सी वाला जो दिख रहा है। तो ध्यान से देखिए समझिए और फिर क्वेश्चंस कर सकते हैं। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जे नीट में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं कई बार। हाँ, एबीसीडी नहीं लिखा हुआ था, बट मैं एबीसीडी के थ्रू आपको अभी समझा रहा हूँ। बाकी आगे चल के इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सब आपको दिखेंगे आगे चल के। हमने फिर से एक खाली जगह खोज ली है और उस पे हम ये सी वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखिए समझिए, फिर हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये जो 5D है ना, ये डी है, बहुत अजीब सा डी दिख रहा है, एकदम क्लियर वाला साफ सुथरा डी लिखते हैं हम लोग।
ओके, यहाँ मैं डी लिख के बताता हूँ, ये होता है डी, इस तरीके का है डी। वापस से हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, वही सारी चीजें जो मैंने यहाँ लिखी थी, वही वही हमको फाइंड आउट करना है। एल आर, ये सारी बातें, रुको इसको फोटोकॉपी कर लेता हूँ, सबसे अच्छा तरीका। इसको तो फाइंड आउट करना है सेम टू सेम, यही फाइंड आउट करना है। इसको लिखता हूँ, यहाँ पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इस जगह पे। ये सब फाइंड आउट करना है भैया, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो भैया, बहुत अच्छे से देख लो। यही सब आपको फाइंड आउट करना है अभी के अभी। आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका तो ये है। और खुद से नहीं करना है तो फिर मैं कोशिश करूंगा फाइंड आउट करने की। यहाँ पर 4C है और यहाँ पर 5D है। ओके, ये फाइंड आउट आपको करना है। सबसे पहला काम है, एल आर तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है, पर फिर भी मैं एक बार फिर से बताऊंगा। एल आर फाइंड आउट करने के लिए आपको 8 को 2 से डिवाइड करना है, 9 को 3 से डिवाइड करना है, उसी के कोफिशिएंट से। यहाँ पर आ जाएगा 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9। आप देखेंगे यहाँ पर ये एल आर है, पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है ये लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। मतलब एल आर जो है हमारे पास 3B है और ई आर जो हमारे पास है 2A, दैट्स इट। अब हमको निकालना है रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट। रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट हम फाइंड आउट करने वाले हैं, फर्स्ट नंबर पॉइंट, रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट। क्या फाइंड आउट करेंगे, रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट। रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट कितना है, एक्सिस रिएजेंट हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, एक्सिस रीजेंट लेना है। एक्सिस रीजेंट हमारे पास कितना है, 8 है, जिसका कॉफिशिएंट है 2, उससे डिवाइड कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए। फिर एक्सिस रीजेंट, सॉरी लिमिटिंग रीजेंट हमारे पास 9 है, उसे 3 से डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से। और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 1 जा 2, 4 जा 8, फिर 3 1 जा 3 3 जा 9, ठीक। तो यहां से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 1। ये हमारे पास हो गया एक्सिस रिएजेंट। रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट इज 1। नंबर 1 इज अ रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट। रिमेनिंग एक्सिस रिएजेंट कितना आ गया, नंबर 1। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना था, हमको कुछ और बातें फाइंड आउट करनी थी। वो फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4C एंड 5D। आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल आर को लेफ्ट साइड में लिखिए जिससे फाइंड आउट करना है, ये हमारा एल आर है, इसके थ्रू हम बना रहे हैं 4C। ओके, तो फिर से वही वाली बात, चॉकलेट वाली बात याद कर लीजिए और क्वेश्चन को खट से सॉल्व कर दीजिए। अगर 3 रुपीज की 3 रुपए की, या 3 रुपीज की 3 रुपए की, ये सॉरी प्रॉपर नहीं बन रहा है क्या, 3 रुपीज की 4 चॉकलेट, 3 रुपए की 4 चॉकलेट। तो 1 रुपए की कितनी चॉकलेट आ गई बाबू, 1 रुपए की आएगी 4/3। तो यहाँ पर 9 मोल है। तो 9 रुपीज की कितनी चॉकलेट आने वाली है, ये बताइए आप। 9 रुपीज की चॉकलेट आएगी 4/3 इंटू 9। ओके, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 4 3 जा 12। तो हमारे पास कितने आ गए, 12 मोल ऑफ 4C। 12 मोल ऑफ 4C। ओके, ये 12 मोल आ गया हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, 5D के बारे में। तो 5D कैसे निकालेंगे, 3B इज इक्वल टू 5D, दैट्स इट। 3B इक्वल टू 5D। तो वापस से हम देखेंगे, 3 रुपीज की 5 डेयरी मिल्क, 3 रुपीज की 5 डेयरी मिल्क। 1 रुपए की कितनी डेयरी मिल्क, चॉकलेट का नाम है भैया डेयरी मिल्क। 1 रुपए की कितनी, 5/3। यस, तो 9 रुपए की कितनी हो जाएगी, 9 रुपीज की कितनी होने वाली है, ये हो जाएगी 5/3। 9 रुपीज की कितनी होने वाली है, 5/3 इंटू 9। 3 1 जा और 3 3 जा 9। 5 3 जा हो जाएगा 15। 5 3 जा कितना हो गया, 15। तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई है 15।
तो 5D कितना आ गया, 15 मोल, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने लिमिटिंग रीजन निकाला और फाइंड आउट किया। ठीक है, आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। अब आप और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी के बाद आता है हमारे पास डी, डी वाला भी चाहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हम केमिकल रिएक्शन लास्ट में लेंगे। ये सब एक्सप्लेन करने के बाद अब मैं थोड़ी फास्ट इसको एक्सप्लेन करूंगा। इतने सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए, अब तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि भाई लिमिटिंग रीजन क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी हम जगह बनाते हैं और इसको भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको, इस वाले को भी। ओके, कैसे सॉल्व करते हैं कैसे नहीं, वो सारी बातें समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। मेरा मानना अच्छा हो, सही हो। खैर, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वापस से हमको वही निकालना है। सबसे पहले एल आर जो कि फाइंड आउट है, फिर भी निकाल के बताऊंगा मैं। 9/3, 3 3 जा 9, और फिर से 16/4, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर कितना आ गया, दिस इज एल आर, दिस इज ई आर, दिस इज एक्सिस रीजेंट। फिर हम निकालेंगे रिमेनिंग एक्सिस रीजेंट, रिमेनिंग रिमेनिंग एक्सिस रीजेंट। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक्सिस रीजेंट माइनस लिमिटिंग रीजेंट। एक्सिस रीजेंट कितना है हमारे पास, 16, 16 अपॉन उसके कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दीजिए उसको, माइनस 9 अपॉन उसी कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दीजिए 3। ये इसको ये 3 है, 3 से डिवाइड कर दिया 9 को, और 4 से डिवाइड कर दिया 16 को। इसको माइनस कर दें, 4 4 जा 16, यहाँ आ गया, और ये आ गया 3 3 जा 9, -3। तो हमारे पास आ गया कितना, 1। 1 इज अ लिमिटिंग रीजेंट। हम और आगे बात कर सकते हैं। अब हमको निकालना है 3B से निकालना है हमको, सॉरी 3A से हमको निकालना है 2C। ओके, तो पहले हम 3A से 2C को निकाल के फाइंड आउट करते हैं। तो अब आपके पास कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए आप। 3A हमारे पास है 3 3 जा 9। तो देखो 9 कहाँ से आया, अगर आप 3 का इंटू कर दे तो 9 आ जाएगा। ये दूसरा शॉर्ट ट्रिक है भाई। अगर 3 में 3 का हमको 9 लाना है, ये 9 मोल लाना है। ठीक है, तो 9 मोल लाने के लिए मैंने यहाँ 3 का इंटू कर दिया। ठीक है, यहाँ 2 पहले से ही था, और फिर एक काम करते हैं हम, 9 मोल लाने के लिए मैंने 3 का इंटू कर दिया, और कुछ नहीं, बस मुझे 9 मोल लेके आना है कैसे भी करके। मैंने यहाँ 3 का इंटू कर दिया तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ भी 3 का इंटू कर दो, 6 मोल आ गया, 2C, खत्म बात। और आप देख सकते हैं, जैसे 3A से बनाना है आपको क्या, 5D। तो वापस से मुझे क्या लाना है, यहाँ लाना है मुझे 9। तो फिर से मैं 3 में किसका इंटू कर दूं तो 9 आ जाएगा। 3 में 3 का इंटू कर दूं, वापस 9 आ जाएगा। तो जब यहाँ 3 का इंटू कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 का इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15। तो ये हो गया 9 से कितना बन गया, 6, और ये 9 से कितना बन गया, 15। बस खत्म। 15 मोल ऑफ 5D, ये हमारे पास आ गया 15 मोल ऑफ 5D। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 15 मोल आ गया हमारे पास, और ये आ गया 2C, कितना हो गया हमारे पास, 2C हो गया कितना, 6 मोल। तो इस तरीके से हमने बेसिक लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट और फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमने सीख ली। इस वीडियो को आप अच्छे से देख के सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेंगे, उसे भी सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, मैं आपको ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।